हाँ बिटिया मंत्री थोड़ी बात करता है बिटिया। मंत्री जी ने वादा कर आज वादे शुरू कर गए, लेकिन बाबूजी चलो ये बात मेरा दरबार में चलकर हाँ बिटिया महाराज से बताओगी कि दीपक ने कुछ नहीं किया, दीपक को फंसाया गया। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी चाल चलेगा। दीपक के खिलाफ झूठा बयान न देती बाबू। चलो बाबू राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। सुखैया कैसी बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबू साहब, खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं कि धान लगाए रहे अधिया, पानी कारण बहुत परेशानी हो गया बाबू साहब। ये सुखैया हाँ बाबू साहब। क्या सोच रहा है? बाबू साहब जो महाराज 1 लाख रुपए दिए कह रहे हैं, लाओ हम दे देते बाबू साहब। काय 1 लाख रुपए लेकर तू साला क्या करेगा? बाबू साहब अगर आप 1 लाख रुपया देते हैं तो कोनो अच्छा लड़का देख अपनी बिटिया रीता का हाथ पिला कहते मैं फुर्सत पाक जा बाबू साहब। कार्य इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। एक साथ कौन शादी करेगा? अरे सुखैया बाबू साहब काहे को फिक्र करता है? टेंशन नहीं लेने को बल्कि टेंशन देने को। तुमने मेरे इशारे पर और मेरे कहने पर झूठ बोला है और इस रियासत सूरतगढ़ में तेरी बेटी रीता के साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी बेटी के साथ शादी कर लेगा। माँ कहते हैं बिटिया भाग जा बिटिया भाग जा। तुमने अपनी लौंडियों को भगा दिया। हरामजादे सुखैया, तुमने अपनी बेटी को भगाकर अच्छा नहीं किया बल्कि अपनी मौत को दावत दिया। बाबू साहब हम अच्छा करे ही, बहुत अच्छा करे। आप जो कहे हम करत चलावत ही। झूठ बोले क्या? झूठ बोले रात दरबार में आपके झूठ कारण सेनापति परिवार उजड़ गया, हमारे परिवार उजड़ता है। अब इज्जत यह है कि मैं द्वारे चला जा, नहीं तो ये फटा ही एक जने के मारे है टिनी गए हैं पास। अब इज्जत यह है, अब वो काम हमसे न करवावा, इज्जत मैं द्वारे चला जा। भिखमंगा कहीं का ठाकुर राघव सिंह को चुनौती दे रहा है। कहीं कबीर सुना भाई संता, बिल्लतियाए सूत्र नहीं मांगता। हरामजादे इस सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। सूरतगढ़ की धरती पर तेरा छीने का कोई हक नहीं है। सुखैया तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तू साला जिंदा रहा तो एक दिन हमरा जरूर पर्दाफाश कर देगा। इसलिए राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह आज तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा रे, जिंदा नहीं छोड़ेगा।
साला मिटा दिया साले का नेस नामो इस दुनिया से। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अभी सूरतगढ़ में कौनो ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। आवाज ना है रे। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा की गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा का ठाकुर होने का मतलब क्या है? साला भाग साली भाग। ये तेरा दीवाना ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। दौरा के भागने के लिए इस सूरतगढ़ रियासत में धरती कम पड़ जाएगी। साली मैं इतनी बड़ी गठारी भाग के जाओगी दीपक के पापा के पास। अरे सारी बात मैं दीपक के पापा से बताऊंगी। हरामखोर, आज मेरे दीपक को अरे वो रीता, इतनी बड़ी गठारी रीता, अरे पगली, अपने दीवाने को छोड़कर तू कहां बककर जा रही है? पहले वो दिन याद कर। आपने जो कहा था कि रीता अगर ये बयान रात दरबार में दिखी तो तेरा प्यार तेरा दीपक तेरे पास होगा। आज तूने वादा किया था, लेकिन आज ये वादे के साथ मुकर गया है। क्या किया था हम लोगों ने? आज इतनी बड़ी गद्दारी। अरे रीता, कौन वादा भूल गया? कैसा वादा रे? अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को तुम बताएगा तो मैं उसी रात दरबार में बोल देती कि दीपक ने कुछ नहीं किया और सारी करतूती तेरी। लेकिन मैं कुछ नहीं किया। गद्दार कहीं का। उस ससुरे दीपक को भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। भूल जाओ। क्या तो चाहोगे दुनिया वाले लोग कि आज रीता ने क्या कर बैठी दीपक के साथ और तू कहता भूल जाओ। आज मेरा दीपक नहीं रहा, जिस दिन में मैं भी जीवित नहीं रहूंगी ये रीता मरते मरते बचाएगी, लेकिन तेरी बाहों में। अरे नहीं रीता नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। गद्दार तोहरा के मेरे लिए जिंदा रहना पड़ेगा। आओ मेरी जान, आज मेरा प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। या तो मैं तुझे मार दूंगी। की लहरी चमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ जानी। आओ मैं तो इस ससुरी को प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये साली जिंदा रहती तो एक दिन मेरे खिलाफ जरूर आवाज उठाती। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन हो गई। और कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। ये मैं क्या देख रहा हूं? साला सामने के रास्ते से सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुप कर देखता हूं ये ससुरा कहा और क्या करने जाता है। साला
आजकल के डॉक्टरों को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर मैं अपने बंगले पर लग गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं है। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले तरफ नाम उसका कहो जिसने किए नशा, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। तेरी हालत किसने किया है? मैं उस रामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। बोलो बेटी बोलो। दीपक के पापा। हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो साहब ये दस करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंतीरा गुस्सा मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहता, लेकिन इस शमशीर से अपने आत्महत्या कर दे साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। क्या हुआ बेटी बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आ ही रहे थे कि अचानक मंतीरा को सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पिलाकर अपने बंगले पर बंधवा दिया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। ये सब चाल उस मंतीरा को सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं मैं आपके बेटे दीपक को नहीं फंसाती, नहीं फंसा। बेटी मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर दीपक के साथ मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते बहुत स्वीकार कर लेता, लेकिन राघव सिंह के षड्यंत्र के जाल को ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ भरीरा दरबार में गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ाई। मैं तुझे इसी वक्त भरीरा दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी बचाना होगा। अपने दीपक को बचाओगे? कहते हो कि मेरे दीपक को छोड़ दीजिए, मेरा दीपक निर्दोष है। अरे मंतीरा को आपको क्या लगता है कि इस मासूम लड़की की मैं हत्या कर सकता हूँ? तो वह महाराज आप क्या कर रहे? अरे महाराज आप क्या कर रहे? खून इसका न मैंने किया शादी, मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापापा।
का खून नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर को निकाल। धर्मजाति राघव सिंह, ये सेनापति उत्तम सिंह आज इस सूरत राज से तेरे जैसे काले हुजूर, देखा देखा इस खूनी दरिंदे को, ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है। आपकी आंखों की समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है राजन। इसकी तो सर पर खून सवार हो गया है। ये जिस तरह आज इस मासूम रीता और उसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर जाएगा और आपको भी धोखे में आकर ये किसी दिन मौत के घाट उतार देगा। राजन, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है। मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई। मैंने इसका तुम सच कहते हो राघव सिंह? ये मौका पाकर किसी दिन हमें भी जान से मार देगा। सिपाही, कैद कर लो, शराब खा देगा। सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही, ले चलो, डाल दो कैद खाने में। हराम। मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि अगर मैं सही वक्त पर किसी डॉक्टर को लेकर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाए। सेनापति उत्तम सिंह, ये तो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ एक बहाना था। ये तो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ एक बहाना था। इसके बूढ़े बाप को मार दिया, इसके बूढ़े बाप को मार दिया, उसके बाद इस मासूम बच्ची को मार दिया। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। सेनापति उत्तम सिंह। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? सेनापति राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हुजूर, लेकिन हुजूर, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हमरा दरबार के लिए प्रस्थान। चलिए हुजूर,